Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us multi-talented Avika Gaur. स्वागत है आपका Bollywood Spy में. Thank you so much. Multi-talented and all, huh? Thanks. Of course you are. So Avika, since हम आपको इतने सालों से देखते आए हैं और अभी अभी आपका एक बहुत ही जबरदस्त गाना रिलीज हुआ है. आई थिंक जब से ही आपने फर्स्ट लुक ड्रॉप किया था तब से ही सारे फैंस वेट कर रहे थे उसे देखने के लिए और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. हाउ डू यू फील? Honestly, मैं इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी बिकॉज एक्सपेक्टेशन मतलब मैं क्या ही रखूं किससे. मतलब ऐसे सिचुएशन है, हालात है, नॉट जस्ट आवर कंट्री बट द वर्ल्ड इज सफरिंग. एंड इस सब में बहुत अजीब सा लग रहा था कि ऐसे एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है. आई डोंट नो इफ पीपल विल गेट द टाइम टू इवन वॉच इट. एंड स्टिल पीपल डिड. उन्होंने अपने थोड़ा सा वक्त निकाला है और इतना प्यार दिया है ऑलरेडी. एंड I'm really grateful that I've received that love. और हमेशा से ही लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है काफी सालों से, टीवी से लेकर मूवीज से लेकर सब कुछ. एंड इस बार इट इज अ म्यूजिक वीडियो, सो आई ट्रूली ऑनेस्टली वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. बिल्कुल. अविका, आई रिमेम्बर जब आपने जो फर्स्ट लुक ड्रॉप किया था आपका और आदिल का, आप एक अच्छी सी ब्राइड लुक में थी. आदिल वाज लुकिंग स्टनिंग एज वेल. तो आपने नीचे कैप्शन दिया था फाइनली. उसके बाद सभी लोगों ने स्टार्टेड कमेंटिंग इन अविका गौर एंड आदिल खान गेटिंग मैरिड. तो इस पर आप दोनों का क्या कुछ रिएक्शन था? आई मीन मैं तो हंसे जा रही थी. मैं बहुत ज्यादा हंस रही थी क्योंकि मैंने एक्चुअली ये नहीं सोचा था कि लोग उसे उस डायरेक्शन में ले जाएंगे. क्योंकि मैंने सिर्फ फाइनली लिखा था एंड आई क्लियरली इन माय हेड मेंट इट म्यूजिक वीडियो. एंड इन माय हेड आई मेंट इट कि हम साथ में वापस आ रहे हैं फाइनली. एंड जस्ट बिकॉज इट वॉजंट क्लियर इनफ, वो उसकी वजह से क्यूरियोसिटी बढ़ गई लोगों की. एंड yeah, any kind of publicity is good, so this actually worked in our favor. I mean, इस बार जब हमने teaser और promos डाला and I saw people's reaction, they were like, oh, this is what you were talking about. And I just looked at them and I was like, obviously, मतलब what else? But it was fun. I mean, the whole thing was taken very nicely by the audience, एक joke की तरह, and it was fun. बट अभी जब से ये गाना सामने आया है बैक टू बैक आप भी कई सारी स्टोरीज जो है पोस्ट करी है, सभी आपको अप्रिशिएट करे, कांग्रेचुलेट करे. अभी तक सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिला है? हाँ, बहुत सारे लोगों से. आई मीन आई कांट चूज वन. बहुत सारे लोगों ने बहुत तारीफ की है. और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन एक म्यूजिक डायरेक्टर कम कंपोजर कम सिंगर है जिन्होंने ये चीज कही कि दिस इज नॉट जस्ट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग बट ऑल्सो अ वेरी वेल मेड वीडियो एंड यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल. एंड आई थिंक आई मेड माई डे. मतलब दिस मेड माई डे कि मुझे इतनी तारीफ मिल गई एक इंसान से जो म्यूजिक समझता है, जो म्यूजिक वीडियोस में काफी काम कर चुका है. अगर उससे ऐसी तारीफ मिले तो उससे ज्यादा क्या चाहिए. बिल्कुल. इनफैक्ट आप और आदिल पहले भी काम कर चुके हैं. आपने कोलैब किया था एक डांस वीडियो के लिए लैम्बोर्गिनी एंड आई एम टेलिंग यू कि पीपल वर सो क्रेजी क्योंकि वो ट्विटर पे भी आया था एंड दैट सॉन्ग वाज इन बज़ एंड पीपल लव्ड इट. आप और आदिल दोनों ही मास्टर हो डांस में. सो ऐसे में पीपल वे इवन एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ डांस मूव्स भी देखने को मिलेंगे. सो फ्यूचर में मैं खुद एक्सपेक्ट कर रही थी. मैं मेकर्स को बोल रही थी कि यार हम दोनों को लिया है, डांस तो करवाओ. बट इस गाने में उसकी जरूरत नहीं थी. दिस सॉन्ग इज नॉट अबाउट टू पीपल डांसिंग टू मच. इट इज जस्ट बहुत कम सीन्स में बहुत कुछ एक्सप्रेशन से किया जाना. सो इसमें इसकी जरूरत नहीं थी. बट आगे जाके you never know because I would love to do a proper music video where I'm dancing a lot with Adil because he's a fab dancer. He is a choreographer. So उनके साथ ऐसा कुछ अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी. बिल्कुल. सो अविका, स्पीकिंग अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एकदम से आप बूम से आई एंड देन पीपल वर सो अमेज्ड कि अच्छा अविका को क्या हो गया सडनली इतना ट्रांसफॉर्मेशन. वी वुड लाइक टू नो अबाउट दैट एंड हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन? Oh, too many people, to be very honest. I mean,
I used to Google things like Katrina Kaif or Priyanka Chopra or all the fittest people or the Bollywood celebs we know, और बहुत सारे लोगों ने इंस्पिरेशन दिया है मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और सिर्फ सेलेब्स या पर्सनालिटीज ही नहीं, बल्कि मेरे अपने लोगों ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया, बहुत मदद की है, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हूँ, और शायद मुझे जल्दी रिजल्ट्स नहीं दिखते थे तो मैं बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती थी खुद से। एंड तब मेरे लोगों ने बहुत साथ दिया और बहुत समझाया कि ये इट्स अ स्लो जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन डजंट रियली हैपन लाइक दैट, एंड उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा। और उस बहुत ज्यादा मेहनत के साथ हेल्दी खाना पड़ता है। या इट साउंड्स बोरिंग बट इवेंचुअली it just, you know, it shows you the results and then you're very proud of yourself, तो आपको कुछ खुद गलत करने का मन नहीं करता। बिल्कुल। Speaking about other things as well, क्योंकि बैक टू बैक आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, साउथ इंडस्ट्री में इतना ज्यादा बस है, पीपल आर अडोरिंग यू सो मच। Thank you. आपकी कई सारी फिल्म्स भी लाइंड अप है। Yes, I am doing a couple of projects in Telugu, and yeah, Telugu audience ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है since my first movie. They have been like, ये हमारी आनंदी है, and उस वजह से इतना ज्यादा प्यार मिला है that I cannot really stop working for Telugu movies. It's just something I really like doing, and the people here, I'm so lucky, I think, that मुझे जितने भी लोग मिले हैं, मेकर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, वो सारे इतने प्लेजेंट और इतने अच्छे मिले हैं कि I've shifted to Hyderabad. I live here now, so it's amazing. It's a beautiful industry, and I'm really looking forward to some amazing projects this year. मैंने हमारा जब फर्स्ट वेव आया था तब ही उसके बाद I have started working again, and उसके बाद हमने 4 मूवीज फिनिश कर ली है, and I'm still working on 4 more. So yeah, it's been busy, touch wood, and I hope कैसे भी करके लोग तक ये प्रोजेक्ट्स पहुंचे, बिकॉज एज मेकर्स वी स्टिल वंडर, एज मेकर्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन कुछ फिल्मों में मैं को प्रोडक्शन भी कर रही हूँ, सो वी वंडर कि हम अगर मूवी बना भी रहे हैं तो थिएटर तक ये कैसे जाएगा, और थिएटर तक अगर जाएगा, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर जो होता है उसका सपना होता है कि हम थिएटर में दिखाएं। ओटीटी ऑफ कोर्स इट्स डूइंग वेल, सो वी हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल, बट थिएटर का अलग ही मजा होता है, एंड वी आर स्टिल होपिंग कि कैसे क्या होता है, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट, एंड यू गाइस विल सून नो कि मेरी कौन सी मूवी कहाँ रिलीज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। स्पीकिंग अबाउट बॉलीवुड एज वेल, क्योंकि हम आपको पहले भी मूवीज में देख चुके हैं, लेकिन पीपल आर स्टिल वेटिंग कि आप उन्हें एकदम से लीड रोल में किसी बड़े एक्टर के साथ कब दिखने वाली है। सो वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि वो कब हो रहा है और कौन से बॉलीवुड एक्टर के साथ हम आपको देख पाएंगे। व्हाट इज योर ड्रीम? माय ड्रीम, so I would love to dance with Hrithik Roshan and Tiger Shroff. I would love to act with Ranbir Kapoor. I would love to share my screen space with Ranveer Singh. Why not? And why just actors? There are so many actresses I love. Alia Bhatt, Deepika Padukone, Kajol, Konkana. Oof, बहुत लंबी लिस्ट है। In fact, fans have been waiting for like everything, क्योंकि since आपको 13 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, इतने सारे रोल्स देखे हैं, चाहे फिर बालिका वधू हो जाए या फिर ससुराल हो जाए, they have loved you. तो आप अपनी जर्नी को किस तरह से देखती हैं? एक ब्लेसिंग की तरह, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है इस एज में, ये नहीं होता है सबके साथ, एंड आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, एंड आई थिंक कि मुझे जो जो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, शायद उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट मुझे ऑडियंस से मिला है, क्योंकि एक एक्टर को आप हर बार स्क्रीन पर देखकर आप डेफिनेटली बोर हो सकते हो, एंड दैट इज व्हाई यू गिव मी, द ऑडियंस गिव्स मी दैट इंस्पिरेशन कि मैं चैलेंजेस लूं, अलग तरीके के कैरेक्टर्स करूं और अलग तरीके की एक्टिंग करूं, ताकि आप बोर ना हो, आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरूं, एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट फ्रॉम द ऑडियंस। सो
it's a blessing, to be very honest, because at the age of 23 I can actually proudly say that I'm not just acting but also co-producing movies, and it is not a joke. And there is a lot of hard work that goes into it, and not just hard work, but I would again say that I'm very grateful कि मेरे आसपास जो लोग हैं उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरे ऑडियंस ने हमेशा प्यार दिया है। मैंने चाहे कुछ भी किया हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो, तेलुगु हो, या अभी म्यूजिक वीडियो हो, आई थिंक जिस तरीके का प्यार हमेशा से दिखाते आ रहे हैं, नॉट जस्ट ऑडियंस बट टू बी वेरी ऑनेस्ट द मीडिया एज वेल, you guys are so welcoming always. I mean, it's really amazing to have that support, and I really think I'm blessed to be the ideal daughter जो लोग समझ चुके हैं मुझे कि ये हमारी बेटी है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, so I like it. And we like that feel too, क्योंकि आपने बहुत ही कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। और अगर आपके रिसेंट कैरेक्टर की भी बात करूं तो ससुराल सिमर का पार्ट 2 आ चुका है, एंड पीपल वर सो वेटेड, क्योंकि दीपिका उसमें हमें दिखी थी प्रोमो में, एंड देन अविनाश जो आपके पोस्टर भी रह चुके हैं, तो आप भी नजर आएंगे, बट दैट डिडंट हैपन। शुड वी एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है? You never know. I'll still keep those question marks alive because ससुराल सिमर का is very close to my heart. मैंने उसके लिए 5-6 साल शूट किया है। वो not just the show but every actor, every technician on that set is very very close to my heart. So अगर मुझे मौका मिलता है and everything falls in place, for example dates and everything, so you never know, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट आपका जो पहला शो रहा जिससे आपने घर घर अपनी पहचान बनाई, चाहे फिर कोई भी एज का व्यक्ति हो, उसने आपको तो जरूर ही देखा रहेगा। तो बालिका वधू 2 भी आने वाला है, एंड इवन वहां से भी बहुत सारी हाई एक्सपेक्टेशन, मैंने इतने सारे कमेंट्स देखे आपको का कि दे वांट टू सी यू। इट इज सो इंटरेस्टिंग कि मैं कुछ दिन पहले किसी आई थिंक 8-year-old से मिली थी, एंड ऑब्वियसली 8-year-old को क्या ही पता होगा बालिका वधू के बारे में, वो पैदा भी नहीं हुआ था तब। तो वो बेचारा ऐसे मुझे देख रहा था, एंड मुझे उसके 1 हफ्ते बाद पता चलता है, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, एक हफ्ते बाद पता चलता है दैट कलर्स हैड एक्चुअली रीटेलीकास्टेड बालिका। सो जिन लोगों ने नहीं देखा था, बिकॉज ऑफ द रीटेलीकास्ट, उन्होंने भी देख लिया। सो imagine I am literally on cloud 9. तो आप कितने एक्साइटेड है पार्ट 2 का हिस्सा बनने के लिए? I wish ऐसा कुछ हो। अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर कि ऐसा कोई भी इंटेंशन ना तो मेकर्स की तरफ से है ना ही मेरी तरफ से, बट अगर कुछ आगे जाके होता है देन हो सकता है। So speaking about other thing as well, खतरों के खिलाड़ी 9 का आप हिस्सा रही है, जो कि बहुत ही टीआरपी ओरिएंटेड रहा है, बहुत ही पसंद किया गया है। इस बार खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 आ रहा है, केप टाउन में शूटिंग हो रही है, आपके बहुत सारे दोस्त भी गए हैं। So किसी ने आपसे कोई टिप्स ली या नहीं? किसे सपोर्ट कर रही है? आई रिमेम्बर मुझे सना का फोन आया था और वो पूछती है तुझे तो लग गई थी ना, तो आई सेड हाँ, so it was still fun. I'll still remember जब भी मैं मेरे पैर पे वो मार्क आज भी देखती हूँ, I feel proud of those marks, and I think that is one of the nicest and the bravest show anybody can ever think of. And if you get an opportunity, मैं हर किसी को यही बोलती हूँ, अगर आपके पास ये opportunity आती है तो उसे आप मना नहीं कर सकते। ये एक लाइफ का बहुत अलग एक्सपीरियंस है जो शायद ही किसी को नसीब होता है। And that's exactly what I told Sana, and she's like, okay, I'm all pumped up, I'm gonna do it. So yeah, it was nice to speak to her, and it was nice for to hear her so excited about the show because I was excited. So उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी मुझ में रहती है, मैं उससे पूछ लेती हूँ आज क्या था, आज क्या हुआ, ये वो। So I'm definitely looking out for Sana this time. Alright, so we should take this that you are supporting Sana this time. Yes, I am. जैसे कि कहा जाता है कि खतरों में जो भी जाता है उनके जो फोबिया होते हैं उसे ओवरकम करने के लिए आपका भी डेफिनेटली कोई ना कोई फोबिया रहा होगा, तो जब आप गई थी तो क्या आप उसे ओवरकम कर पाई? ओह यस, मेरा बहुत बड़ा फोबिया था कॉकरोचेस,
और जब मेरे पहले स्टंट में मुझे रोहित सर ने कहा कि वी हैव इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, और मैं उनको बस देख के मैं एक ही चीज प्रे कर रही थी, कुछ भी हो जाए, सांप ला के दे दो चलेगा, कॉकरोच मत ला के देना। और उन्होंने वही किया, उन्होंने कॉकरोचेस लाए। सो पहले ही स्टंट में मेरा जो डर था वो मेरे सामने आया, एंड ऑब्वियसली आई वाजंट कीपिंग वेल तब, सो आई हैड टू कम बैक सून। लेकिन उस चोट लगने के बाद जो भी हुआ उसके बाद आई स्टिल कंप्लीटेड अ फ्यू मोर स्टंट्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड अब तो मैं कॉकरोचेस को ऐसे उठा के उनके साथ खेलती हूँ। बिल्कुल। Amina, this question is from fans and not from me, क्योंकि they are willing so much to see you in Big Boss and हर साल आपको opportunity होता है, क्यों नहीं जी, participate करना चाहती हैं आप? आई डोंट थिंक आई एम आई डोंट थिंक आई एम केपेबल इनफ टू डू दैट शो, क्योंकि मैं दीपिका दीदी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो विनर रह चुकी है। और मैं जब उनके साथ काम करती थी इन ससुराल सिमर का, मैंने देखा है किस लेवल की मिच्योर इंसान है वो, किस लेवल का पेशेंस है उनमें। और मेरे जितने भी दोस्त जो बिग बॉस कर चुके हैं, चाहे वो अली हो, जैस्मिन हो, बहुत सारे लोग हैं, और उन सब में वो एक मेच्योरिटी होती है चीजें समझने की, और इम्पेशेंट नहीं होता कोई। और ये जो सारी चीजें ये मुझ में जीरो। सो आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक अगर मैं वहां पे गई मैं एक दिन भी रुक पाऊंगी, मैं रोते हुए वापस घर आ जाऊंगी। Right. Amina, but still your fans would love to see, so you should definitely consider that. Okay, so मैं सलमान सर के साथ होस्ट करूंगी। definitely. Okay, so this is my last question to you, because since you have been so open about your relationship with Milan and people are still Yeah. waiting, your fans are waiting कि आप कब शादी करने वाली है. Although there is a lot of time and there is no fixed time for it as well, but we would like to know from you. I don't know, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मतलब it's not something that we have planned, right? So I really don't know. I honestly don't have an answer for this, क्योंकि जब होगा पता चल ही जाएगा, and we are not rushing for it, our families are not rushing, so we'll wait, let's see. Thank you so much, Adhika, for joining Thank with us you. on was having a Thank lovely you. I would want कि मेरे सारे viewers हमें comment section में बताएं कि अविता गौर आपको कितनी पसंद है, उनका म्यूजिक वीडियो आया है कैसा लगा आपको, let us know in the comment section and keep watching Bollywood Spy.